By selling a watch for rupees 1440, a man loses 10%. At what price should he sell it to gain 5%? एक आदमी को एक घड़ी 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पे बेचना चाहिए? यहाँ क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 1440। जो एसपी है यहाँ पे वो है 1440, यानी कि 1440 में जब वो बेचता है तब उसको 10% का नुकसान होता है। यानी कि जो 1440 है वो क्या है? वो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ये जो 1440 है वो क्या है? 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 10% लॉस दिखा रहा है, यानी कि 100 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो फिर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1440, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? रुपीज 1600। यहां से कॉस्ट प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? रुपीज 1600। आगे क्या दिया हुआ है कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत पे बेचना चाहिए? यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो 1600 रुपये निकला है कॉस्ट प्राइस, इसका अगर हम लोग 5% निकाल लेंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि उस कीमत पे उसको बेचना चाहिए। तो फिर गेन परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 5%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? नाउ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 प्लस 5%, तो हो जाएगा 105/100, और जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था? 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 16 5 जा 80, 16 1 जा 16, यानी 1680। इस प्राइस पे अगर बेचेंगे तो फिर 5% गेन होगा। 1440 में बेचता है तो 10% का नुकसान होता है, लेकिन अगर 1680 में बेचेगा तो फिर 5% का उसे गेन होगा। इसको डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग यहाँ से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 1680 ये आंसर हुआ।